मानुषोत्तर पर्वत मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और समुद्र के बीच में तीसरा पुष्कर द्वीप है। इसका वलय विस्तार 16 लाख योजन है। इसके ठीक मध्य में चूड़ी के समान गोल सुवर्णमयी पर्वत है, जिसे मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत के कारण पुष्कर द्वीप के दो विभाग हो जाते हैं, बाह्य पुष्कर और अभ्यंतर पुष्कर द्वीप। मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर भाग तक ही मनुष्यों का निवास स्थान है, इसके बाहर नहीं, इसलिए इस पर्वत का मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। यहाँ तक के क्षेत्र को मनुष्य लोक यानी 2.5 द्वीप कहते हैं, जो 45 लाख योजन विस्तार का है। मानुषोत्तर पर्वत का विस्तार। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन, मूल में इसकी चौड़ाई 1022 योजन, मध्य में 723 योजन और ऊपर में 424 योजन प्रमाण है। इस पर्वत की नींव 430 योजन 1 कोस है। मानुषोत्तर पर्वत की परिधि का 1,42,36,713 योजन है। मानुषोत्तर पर्वत की हीनाधिक रूप चौड़ाई मनुष्य लोक के बाहर की और है मनुष्य लोक की, और तो यह नीचे पृथ्वी से लेकर ऊपर अंत पर्यंत कुएं की दीवाल के समान सीधा ऊंचा है। बाहर की और नीचे से ऊपर पर्यंत क्रमशः कम होता गया है। इस पर्वत के शिखर पर मनुष्यलोक की और 4000 धनुष ऊंची 1250 धनुष चौड़ी सुवर्णमयी वलयकार एक वेदी है। कूट। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर बनी वेदी पर 4 जिनमिंदर के कूट और 18 अन्य कूट कुल करके कुल 22 कूट स्थित है, जिनमें से दिशागत 12 कूट पर सुवर्ण कुमार के कुल में उत्पन्न हुई दिक्कुमारी देवांगनाएं रहती हैं। विदिशागत 6 कूटों पर दिव्य प्रसाद बने हैं, जिन पर गरुड़ कुमार जाति के देव अपने वैभव के साथ रहते हैं। इन 18 कूटों के अग्रभाग में अर्थात मनुष्य लोक की तरफ चारों दिशाओं में 4 सिद्धायतन कूट है, जिन पर स्वर्ण एवं रत्नों से निर्मित अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। इन चैत्यालय में देवों से पूज्य अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस प्रकार 4 जिन मंदिर सहित मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर कुल 12,6,4,22 कूट हो गए। ये सभी कूट 500 योजन ऊंचे, नीचे मूल में भी 500 योजन चौड़े, ऊपर अंत में 250 योजन चौड़े गोलाकार सुवर्णमयी कूट है। विशेष मतांतर अपेक्षा नैऋत्य और वायव्य दिशा वाले एक एक कूट नहीं है, कुल 20 कूट है। मानुषोत्तर पर्वत में 14 महानदियों के निकलने के लिए 14 गुफा द्वार बने हुए हैं, जिनसे पुष्करार्थ द्वीप की गंगा सिंधु आदि 14 महानदियां मानुषोत्तर पर्वत के नीचे से बहती हुई पुष्कर समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। ये सभी गुफा द्वार अपने पर्वत की चौड़ाई के समान 1022 योजन लंबे तथा नदी की चौड़ाई से 1.5 गुनी चौड़े हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, चाहे वे विद्याधर हो या आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनीश्वर। यही कारण है कि इस पर्वत के बाहर नंदीश्वर द्वीप के दर्शनों का सौभाग्य मनुष्यों को नहीं मिल पाता है। यह पर्वत मनुष्य लोक की सीमा निर्धारण करने वाला होने से मानुषोत्तर इस नाम को धारण कर रहा है। मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसमें नियोग ही एकमात्र कारण है, ऐसा समझना चाहिए। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर केवल केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उत्पात की अपेक्षा ही मनुष्य का अस्तित्व माना गया है। जिनवाणी माता की जय।